Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Samya। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी हमने लास्ट वीडियो में RCI का सिलेबस देखा था, ईयर 1 की थ्योरी और ईयर 2 की थ्योरी, उनको हम इन वीडियोस में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बार हम दोबारा से RCI के सिलेबस पे देखते हैं और एक छोटी सी चीज़ को समझते हैं। देखिए, ये RCI का सिलेबस है। हमने यहाँ पे ये देखा था ईयर 1 की थ्योरी, इसमें 6 पेपर थे आपके, और ये ईयर 2 की थ्योरी थी, इसमें भी आपके 6 पेपर थे। ठीक है, अगर हम ईयर 1 की थ्योरी का पेपर 1 देखें या कोर्स 1 देखें तो क्या है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी कॉमन कोर्स। कॉमन कोर्स का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि ये सब डिसेबिलिटीज़ के लिए IDD, MD, HI, VI सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो अब RCI ने इसको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में क्या क्या पूछेंगे या क्या क्या आपको पढ़ाएंगे वो डिटेल में नीचे डिस्क्राइब कर रखा है। अगर हम यहाँ देखें, ये देखिए कोर्स 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़, यहाँ से देखिए इसके यूनिट्स इन्होंने बता रखे हैं और यूनिट के सब पॉइंट भी बता रखे हैं। तो पहला देखिए यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, इसके 5 सब पॉइंट है। यूनिट 2 इसके भी 5 सब पॉइंट है। यूनिट 3 इसके 2 पॉइंट ये रहे, रिमेनिंग 3 पॉइंट ये रहे, 5 टोटल पॉइंट्स हो गए। यूनिट 4 इसके भी 5 पॉइंट हो गए। यूनिट 5 इसके भी 5 पॉइंट हो गए। तो अगर हम देखें तो कोर्स 1 यानी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी या पेपर 1, इसके 5 यूनिट है और 5 यूनिट के भी सब 5 यूनिट है। ठीक है, अब वापस चलते हैं वीडियो में और समझते हैं। यूनिट 1 के 5 सब यूनिट है। तो इस वीडियो के यानी कॉमन कोर्स जो हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, इसके 5 पार्ट आएंगे। आज पार्ट 1 है। देखें, तो आज पार्ट 1 में हम इसका 1.1 कवर अप करेंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी का क्या मतलब है? हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहे उस हिस्ट्री में, लोग क्या सोचते थे, किस तरह ट्रीट करते थे। तो ऐसे ही हम डिसेबिलिटी की भी हिस्ट्री को देखेंगे कि लोगों के अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में क्या थिंकिंग रही डिसेबिलिटी को लेकर। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल मॉडल्स पढ़ेंगे। डिसेबिलिटी को लेकर कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं और कुछ इंस्टीट्यूट भी बनाए गए हैं जो डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करते हैं, उनको हम वीडियो में आगे कवर अप करेंगे। पहले देख लेते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, अब हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न। एंशिएंट सबसे पुरानी, मिडीवियल जो हमारी बीच की सेंचुरीज आ जाती हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री हमारी जो कॉलोनियल पीरियड वाली हिस्ट्री है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाती है। तो सबसे पहले एंशिएंट कॉन्सेप्ट क्या था? डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। डिसेबिलिटी कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। इट हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज पीपल हैव एग्जिस्टेंस। डिसेबिलिटी तब से एग्जिस्ट करती है जब से लोग एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्दो डिसेबिलिटी हैज़ नॉट चेंज्ड, आवर व्यू ऑफ द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी हैव चेंज्ड। डिसेबिलिटी नहीं बदली, लेकिन डिसेबिलिटी को लेकर हमारी थिंकिंग, हमारी सोच में बदलाव आए हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, अर्ली व्यूज ऑफ डिसेबिलिटी मिडीवियल एरा। एंशिएंट की बात हो गई, एंशिएंट का बहुत छोटा सा पॉइंट है। मिडीवियल एरा को देख लेते हैं। परसेप्शन, अब लोगों के सबसे पहले परसेप्शन को पढ़ेंगे। डिसेबिलिटी वॉज ऑफन सीन एज पनिशमेंट फ्रॉम गॉड फॉर सिंस और एंसेस्ट्रल मिसबिहेवियर। मिडीवियल एरा में लोगों की ऐसी सोच थी या वो ऐसा देखते थे कि जो डिसेबल इंसान है, जो डिसेबल इंडिविजुअल है, उसकी जो डिसेबिलिटी है वो गॉड से मिली है एज अ पनिशमेंट। और क्यों पनिशमेंट मिली है? उसके सिंस, उसके गुनाहों की वजह से, या फिर उसके एंसेस्ट्रल के मिसबिहेवियर की वजह से, उसके पूर्वजों के मिसबिहेवियर के वजह से। ठीक है, तो लोगों का परसेप्शन ये था। सेकेंड, मिथ एंड फियर। पीपल व्यू डिसेबिलिटी एज द वर्क ऑफ डेविल। एज अ वर्क ऑफ डेविल लोगों का ये मानना था कि जिसको भी डिसेबिलिटी है, जिसमें इंडिविजुअल को डिसेबिलिटी है, वो डेविल का वर्क है। यानी डेविल ने गॉड की क्रिएशन को ख़राब करने के लिए उस इंसान को डिसेबिलिटी दी है।
डिसेबिलिटी वॉज सीन एज फेलियर, डिफॉर्मिटी एंड डिफेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। डिसेबिलिटीज़ को फेलियर माना जाता था, डिफॉर्मिटी का मतलब होता है किसी भी एक पार्ट में कोई खराबी होना बॉडी के, एंड डिफेक्ट और इंडिविजुअल का डिफेक्ट समझा जाता था उसको। स्टिग्मेटाइजेशन, मिडीवियल एरा में डिसेबिलिटी को स्टिग्मेटाइज किया जाता था, कलंक एक धब्बा लगा दिया जाता था लोगों के ऊपर। पीपल विद डिसेबिलिटी वर शंट। शंट का मतलब होता है मुंह मोड़ लेना, लोग इनसे बात नहीं करते थे, इनको इग्नोर करते थे। अब्यूज्ड, इनका मजाक उड़ाना, गाली गलौज करना। कंडेम्ड एंड समटाइम्स यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, और कभी कभी इनको कंडेम्ड किया जाता था या फिर इनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कोर्ट जेस्टर्स और सर्कल ऑडिटीज़। कोर्ट जेस्टर वो होते हैं जो किसी महफिल में, एक गैदरिंग है वहाँ पर लोगों को या फिर कह लो आप गेस्ट को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए जिन लोगों को बुलाया जाता था वो कोर्ट जेस्टर्स होते थे। और सर्कस ऑडिटीज़ तो वही हो गए, सर्कस के अंदर जोकर वगैरह जिन जो होते हैं, इस तरह उनको समझा जाता था। अब आगे देखिए हम यहाँ पे मिडीवियल एरा में ही आइसोलेशन भी था। चिल्ड्रन एंड अडल्ट विद सीवियर डिसेबिलिटी वर ऑफन हिडन एट होम, डिनाइड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोसाइटल पार्टिसिपेशन। चिल्ड्रंस हों या अडल्ट हों, जिनको भी डिसेबिलिटी है उनको छुपा के रखा जाता था घर में। ऐसा माना जाता था कि अगर इसको डिसेबिलिटी है इसको छुपा दो, उसको लोग देखेंगे तो लोग अलग अलग बातें करेंगे। डिनाइड एजुकेशन, इन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी। एम्प्लॉयमेंट तो थी ही नहीं इन लोगों के पास भी, और किसी भी सोसाइटल पार्टिसिपेशन में, कोई भी सोशल गैदरिंग है, कोई वेडिंग है, कुछ भी है, इनको उसमें पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था। व्यू एज अ बर्डन, डिसेबिलिटी वॉज सीन एज एन इनेबिलिटी एंड अ बर्डन टू फैमिली एंड सोसाइटी। डिसेबिलिटी को ये समझा जाता था कि किसी काबिल ही नहीं है, ये इनेबल है, और उस फैमिली के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर ये बर्डन बन गया, यानी लोग इनकी सेवा करते रहेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, इनकी देखभाल ही सबको करनी पड़ेगी। सिकनेस परसेप्शन, पीपल विद डिसेबिलिटी वर ऑफन कंसिडर्ड सिक और अनहेल्दी। डिसेबिलिटीज़ जिनको थी उनको सिक, बीमार माना जाता था या अनहेल्दी माना जाता था। कॉन्ट्राडिक्शन, यानी इनको हमेशा अपोज किया जाता था। डिसेबिलिटी वॉज सीन एज इनकम्पैटिबल विद बीइंग हेल्दी। डिसेबल, जिस भी इंडिविजुअल को डिसेबल है वो किसी हेल्दी इंसान के साथ compete नहीं कर सकता, कंपेटिबल ही नहीं है, ठीक है। ब्लेम ऑन इंडिविजुअल, डिसेबिलिटी वॉज ऑफन ब्लेम ऑन द इंडिविजुअल एंड देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ वर परसीव्ड एज पुअर बाय अदर्स। ब्लेम ऑन इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल थे जिनको डिसेबिलिटी थी उनको ब्लेम किया जाता था कि ये तुम्हारी ही वजह से है, तुम्हारी लाइफ जो है औरों से बहुत बुरी है। तो अब ये हमने देख लिया मिडीवल एरा में क्या क्या बातें हुई। अब मॉडर्न व्यूज़ क्या थे, जैसे मॉडर्न एरा आया, मॉडर्न पीरियड ऑफ टाइम आया, तो उस टाइम में लोगों की क्या थिंकिंग थी डिसेबिलिटीज़ को लेकर। चेंजिंग व्यूज़ अबाउट डिसेबिलिटी, मॉडर्न व्यूज़। अब यहाँ मॉडर्न व्यूज़ पढ़ेंगे। 1800 शिफ्ट, ठीक है, तो सन 1800 की बात हम कर रहे हैं यहाँ से। हेल्थ इशू, डिसेबिलिटी बीइंग टू बी व्यूड एज अ हेल्थ इशू विद इंडिविजुअल एंड पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशन। अब डिसेबिलिटी को एक हेल्थ इशू माना जाने लगा, ठीक है, इंडिविजुअल की भी और पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशन पे, क्योंकि लोगों की पब्लिक हेल्थ पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा। मेडिकल मॉडल इमरजेंस, परसेप्शन, मैनेजमेंट, इसमें 2 पॉइंट है। परसेप्शन क्या था, मेडिकल मॉडल इमरजेंस, जब मेडिकल मॉडल बना इसके लिए कि डिसेबिलिटी को मेडिकली ट्रीट किया जाएगा, तो उसके 2, एक परसेप्शन और मैनेजमेंट किस तरह हुआ। तो पहले परसेप्शन क्या था लोगों का, डिसेबिलिटी वॉज सीन एज अ मेडिकल प्रॉब्लम, इसको मेडिकल प्रॉब्लम माना जाने लगा ड्यू टू डिजीज़, किसी डिजीज़ की वजह से, ट्रॉमा या कोई और कंडीशन, एक्सीडेंट वगैरह, इंजरी वगैरह की वजह से। अब इसको मैनेज कैसे किया जाने लगा, द गोल वॉज टू क्योर, इसको ठीक करेंगे with physicians seen as expert who knew what was best for those with disabilities। तो इसको डिसेबिलिटी को क्योर किया जाएगा और इसको क्योर करेंगे फिजिशियन, जो भी डिसेबिलिटी है उसके एक्सपर्ट जो होंगे वो उसको क्रिएट करेंगे। तो ये नोट्स बहुत एक्यूरेट नोट्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप ईजिली इन पॉइंट्स की हेल्प लेकर अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं एनवायरमेंटल एंड सोसाइटल फैक्टर्स। अब देखिए कुछ एनवायरमेंटल और सोसाइटल फैक्टर भी पढ़े। पहला क्या था, बैरियर्स टू पार्टिसिपेशन,
डिसेबिलिटी इज़ नाउ व्यू एज अ रिजल्ट ऑफ सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल बैरियर। डिसेबिलिटी को सोसाइटी का भी और एनवायरमेंटल का भी बैरियर माना जाता था, एक रुकावट माना जाता था। ये डिसेबिलिटी फुल पार्टिसिपेशन को लिमिट करती थी, मतलब आप किसी भी चीज़ में, कम्युनिटी में, फैमिली लाइफ में फुल पार्टिसिपेशन अपना नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप डिसेबल हो। केयर एंड सर्विसेज, these barrier also hinder access to necessary care and service for people with disability। अब ये जो रुकावट थी डिसेबिलिटी, ये नेसेसरी केयर से भी रोक दिया करती थी, जो इन लोगों की, क्योंकि डिसेबल है, नहीं कर पा रहा है, तो जो इनकी नेसेसरी केयर करना चाहते हैं, जो इनकी ज़रूरत है, जो इनको करनी ही हमें इनकी केयर, वो केयर भी इन लोगों को नहीं मिल पाती थी। रिजेक्शन ऑफ द मेडिकल मॉडल, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के उस टाइम पे परसेप्शन, थिंकिंग ये थी कि मेडिकल मॉडल को रिजेक्ट कर दो और बाकी जो लोगों की सोचें हैं, सुपरस्टिशियस थिंकिंग है, उसको मानो। तो उस टाइम पे भी, मॉडर्न पीरियड में भी, मेडिकल मॉडल को रिजेक्ट किया जाता था और फोकस किया जाता था या फेवर किया जाता था अदर मॉडल्स को। अब ये अदर मॉडल्स क्या थे, इसको हम आगे देखते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डिसेबिलिटी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वही पढ़ रहे हैं हम ये, लेकिन अब ये जो हमने पीछे देखा कि मेडिकल मॉडल को फेवर नहीं करते थे, दूसरे मॉडल्स को फेवर करते थे। अब लोगों की सोच क्या थी, वही सुपरस्टिशियस थिंकिंग थी लोगों की। पहला देखिए रिलीजन्स के ऊपर है, हिंदू, बुद्धिस्ट, इस्लामिक ट्रेडिशन, इन तीनों ट्रेडिशन के अंदर ही क्या परसेप्शंस थे। रिलीजियस प्रैक्टिस, डिफॉर्म इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, वर ऑफन ट्रीटेड चैरिटेबली एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, चाहे हिंदुइज़्म में हो, बुद्धिज़्म में हो या इस्लाम में हो, इनको चैरिटेबली ट्रीट किया जाता था, इनको दान दिया जाता था। जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं अलग अलग रिलीजन्स की, उनके अंदर जो भी दान होते हैं वो इन लोगों को दिए जाते थे। कर्मा, डिसेबिलिटी वॉज समटाइम्स सीन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन। ऐसा माना जाता था अगर किसी इंडिविजुअल को डिसेबिलिटी है तो वो उसी ने कुछ अपने पास्ट में, अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है जो उसको इस लाइफ में, करंट लाइफ में भुगतना पड़ रहा है, उसका कर्मा है ये। विद रेवरेंस और पिटी शोन टूवर्ड दोज विद डिफॉर्मिटीज़, और फुल इनको बहुत ज़्यादा सैडनेस फीलिंग के साथ देखा जाता था, इन पे दया खाई जाती थी जिनको भी डिफॉर्मिटीज़ थी। डिफॉर्मिटीज़ बेसिकली डिसेबिलिटीज़ थी, ठीक है। अब देखो एंशिएंट मिडीवल इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, ऑस्ट्रेसिज्म का मतलब बेसिकली यही होता है एक्सक्लूड कर देना किसी को, तो सोशली एक्सक्लूड कर देना। डिसेबल इंडिविजुअल फेस सोशल एक्सक्लूजन, इनको सोशली जो भी गैदरिंग है उससे एक्सक्लूड कर दिया जाता था। पर्टिकुलरली इन रिलीजियस, सबसे ज़्यादा रिलीजियस गैदरिंग में या फिर एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, यानी इनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, इनको पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, और रिलीजियस जितने भी गैदरिंग होती थी उनसे इनको दूर रखा जाता था। मेडिकल टेक्स्ट, अब देखिए एक मेडिकल टेक्स्ट है, जो पहले के मेडिकल टेक्स्ट हुआ करते थे, आपने इस बुक का नाम भी सुना होगा, चरका संहिता। ये एक बुक है जो मेडिकल साइंस के अंदर है और बेसिकली आयुर्वेदा के ऊपर है। एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में लिखी गई थी ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो इस बुक में क्या लिखा हुआ है कि डिसेबिलिटी जो है एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज़ और नेचुरल कॉज, उस बुक में भी, मेडिकल टेक्स्ट में भी ये लिखा हुआ है कि डिसेबिलिटी एक डिजीज़ है, बीमारी है, या किसी भी नेचुरल कॉज की वजह से हो सकती है। लेकिन फिर भी लोगों की थिंकिंग वही थी कि ये इनका कर्मा है, या फिर ये डेवल ऑफ वर्क ऑफ डेविल है, या पनिशमेंट ऑफ गॉड है, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड, अब मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं और कॉलोनियल पीरियड की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। कॉलोनियल पीरियड की बात कर लेते हैं। कॉलोनियल पीरियड में फर्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या था, यानी ग्रुपिंग करना, इंस्टीट्यूट्स फॉर्म करना। तो कॉलोनियल पीरियड में डिसेबिलिटीज़, जिनको भी डिसेबिलिटीज़ थी उनको सेग्रीगेट किया गया। कहाँ से सेग्रीगेट किया गया? स्कूल्स, हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन से। यानी स्कूल्स में भी अगर ये डिसेबल बच्चे जाएंगे तो सेग्रीगेट कर देंगे, इनको अलग कर देंगे, इनकी अलग क्लासरूम होगी। ऐसे ही हॉस्पिटल्स में इनके लिए अलग होगा और इंस्टीट्यूशंस भी इनके लिए अलग बना दिए, ठीक है। इनको सेग्रीगेट कर दिया गया या इनका पार्टिसिपेशन ही नहीं लिया गया किसी भी चीज़ में। सेकेंड है शिफ्ट इन एटीट्यूड्स। colonial influences reintroduce negative attitude towards disability। जैसे ही colonial period हुआ
ब्रिटिश टाइम जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी, तो उन्होंने रीइंट्रोड्यूस करा नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, डिस्टर्बिंग अर्लियर प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड रिस्पेक्ट। अभी तक जो थोड़ी बहुत केयर चल रही थी, लोग समझ रहे थे कि हाँ ये कोई पनिशमेंट ऑफ गॉड नहीं है, एक प्रॉब्लम है जिसको मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है, तो वो इन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया और दोबारा से नेगेटिव एटीट्यूड उसके अंदर आया। ठीक है, तो कॉलोनियल भी ये इतना कोई इसमें है नहीं ऐसा पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं ये, आप इसको आगे अपने वर्ड्स में एक्सपेंड कर सकते हो, कुछ आइडियाज़ ले सकते हो इन पॉइंट्स से। नेक्स्ट है, अब हमें इंटरनेशनल और नेशनल मॉडल्स पढ़ने थे, तो पहले समझ लेते हैं मॉडल्स होते क्या है। पर्पस ऑफ मॉडल्स या डेफिनेशन फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, किसी भी डिसेबिलिटी के अगर मॉडल बनाए जाते हैं तो एज अ टूल काम आते हैं, यूज टू डिफाइन इम्पेयरमेंट एंड क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मीट द नीड्स ऑफ डिसेबल इंडिविजुअल। तो मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी क्या होते हैं, वो डिफ़ाइन करने में हेल्प करते हैं किसी भी इम्पेयरमेंट को, या मॉडल्स जो होते हैं एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो डिसेबल जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए आगे हेल्प करेंगे। स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं कि इनके एजुकेशन देंगे, हेल्थ ऐसी हेल्थ में काम करेंगे, इनके लिए हॉस्पिटल्स ऐसे होने चाहिए और रोड्स वगैरह ऐसे बनने चाहिए। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के अंदर हमने देख लिया कि मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या होती हैं, टूल्स। ये टूल्स हैं यूज टू डिफाइन इम्पेयरमेंट। किसी भी इम्पेयरमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए आप मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज़ को एज अ टूल यूज़ कर सकते हो, या फिर मॉडल्स जो होते हैं ये एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं। फ्रेमवर्क से क्या होता है, आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है, आप स्ट्रेटजीज़ बना लेते हो कि हम एक कोई एक्ट निकालेंगे डिसेबल्स के लिए, एजुकेशन फ्री करेंगे इनके लिए, या फिर कुछ जो भी आप इनको प्रोवाइड करना चाहो तो आप ऐसे स्ट्रेटजीज़ बना सकते हो इन मॉडल्स का यूज़ करके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एंड नेशनल मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो मॉडल्स पढ़ लेते हैं अब। जो हमने मॉडल पढ़े, मॉडल क्या है, बेसिकली इम्पेयरमेंट को डिफाइन कर रहे हैं या फिर कोई फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए। मेडिकल मॉडल देख लेते हैं। मेडिकल मॉडल था क्या, द मॉडल व्यू डिसेबिलिटी एज अ डिफेक्ट और इम्पेयरमेंट विद इन द इंडिविजुअल। मेडिकल मॉडल ये कहता था कि डिसेबिलिटी जो है डिफेक्ट या कोई इम्पेयरमेंट है इंडिविजुअल के अंदर, दैट नीड टू बी क्योर, जिसको क्योर किया जाएगा और मैनेज किया जा सकता है। द फोकस इज़ ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जो मेडिकल मॉडल का फोकस था वो डायग्नोस करेंगे इसको कि क्या प्रॉब्लम है और फिर उसको ट्रीटमेंट देंगे। क्रिटिक देख लीजिए इसके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, अगर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मेडिकल मॉडल ने सेग्रीगेशन का काम किया। मेडिकल मॉडल कहता था कि डायग्नोस और क्योर किया जा सकता है, डायग्नोस करके हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन में देखें तो इस मॉडल ने सेग्रीगेशन का काम किया, वेयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट स्कूल और क्लासरूम। इस मॉडल की वजह से डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को सेपरेट स्कूल्स में या क्लासरूम में बिठाया जाता था। सोशल मॉडल एक्सप्लेनेशन। द सोशल मॉडल सीज डिसेबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ सोसाइटल बैरियर्स दैट लिमिट द अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। सोसाइटल मॉडल क्या था, सोशल मॉडल क्या था, डिसेबिलिटी को सोसाइटल बैरियर की फॉर्म में देखता था कि ये सोसाइटी के लिए बैरियर्स है, रुकावट है, और ये डिसेबिलिटी जो होती है अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट करती है, यानी आप डिसेबिलिटी की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इट emphasizes द नीड ऑफ रिमूव दीज बैरियर टू इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। तो सोशल मॉडल ये कहता था कि हमें ज़रूरत है इन बैरियर्स को हटाने के लिए ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो फुल पार्टिसिपेट कर पाएँ सोसाइटी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर। एप्लीकेशन इन एजुकेशन। अब सोशल मॉडल का एजुकेशन में क्या एप्लीकेशन हुआ, दिस मॉडल एडवोकेट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस मॉडल की वजह से हुआ कि इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया, वेयर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ आर एजुकेटेड अलॉन्गसाइड देयर नॉन डिसेबल पेयर, जहाँ पर डिसेबल बच्चे नॉन डिसेबल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेंगे, पूरा सपोर्ट किया जाएगा उनको। ठीक है, तो ये मेडिकल मॉडल और सोशल मॉडल। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट मॉडल। द मॉडल फ्रेम डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन राइट इशू। ह्यूमन राइट मॉडल क्या कहता था कि डिसेबिलिटी एक सिर्फ इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे ह्यूमन राइट का इशू है। फोकसिंग ऑन द नीड फॉर लॉज एंड पॉलिसीज़। ये मॉडल कहता था कि इनके लिए लॉ और पॉलिसीज़ बनानी चाहिए
जिसकी वजह से इक्वालिटी और इनकी डिग्निटी मेंटेन रहे, इनको इक्वालिटी मिले और इनको भी पूरी तरह इज्जत से लोग देखें, इनको स्टिग्मेटाइज ना करें, इनका मजाक ना बनाएं। ठीक है, अब ह्यूमन राइट मॉडल का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ? दिस मॉडल अंडरपिन लीगल फ्रेमवर्क लाइक द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस मॉडल की वजह से ही एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, CRPD, विच जो मैंडेट करती है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो इसके आने का फ़ायदा क्या हुआ? इसने इंक्लूसिव एजुकेशन को मैंडेट कर दिया, कंपलसरी कर दिया और इनका पूरा इक्वल एक्सेस रखा हर चीज़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कैपेबिलिटी मॉडल। कैपेबिलिटी मॉडल डेवलप बाय फिलोसफर अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन एक फ़िलासफ़र हैं, आपने शायद इनके बारे में पढ़ा भी हो, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। दिस मॉडल एम्फसाइज इन्हेंसिंग द कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये कैपेबिलिटी मॉडल इन्होंने डेवलप किया था और ये कहते थे कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटी लीड द काइंड ऑफ लाइफ दे वैल्यू, कि इनकी कैपेबिलिटीज़ को समझो। अगर ये डिसेबल हैं तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर सकते, इनकी कैपेबिलिटी को आप देखो। अगर आप इनकी कैपेबिलिटी को समझोगे तो ये वैसी ज़िंदगी जी पाएंगे जो ये वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो अब इसका एजुकेशन पे क्या रेलेवेंस है? दिस मॉडल सपोर्ट द आइडिया दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन एक्सपेंडिंग द कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। ये मॉडल, कैपेबिलिटी मॉडल की वजह से ही डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी पे वर्क किया गया, उनको बढ़ाया गया, फोकस किया गया कि इनकी कैपेबिलिटी को हम देखेंगे। इससे क्या हुआ? इनेबलिंग देम टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन सोसाइटी, इससे सोसाइटी में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए। ह्यूमन राइट मॉडल, कैपेबिलिटी मॉडल, दोनों मॉडल्स हो गए। इसके बाद में दो इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे हम इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूट है डिसेबिलिटीज़ पे काम करता है वो है RCI, स्पेशल एजुकेशन, RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया प्ले अ पाइवोटल रोल इन रेगुलेटिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग स्पेशल एजुकेशन। इसने एक ये कह लीजिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है स्पेशल एजुकेशन को इंडिया में ट्रेन कराने के लिए। ठीक है, दिस फोकस इन ऑन प्रिपेयरिंग एजुकेटर्स, ये एजुकेटर्स को प्रिपेयर करता है जो स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग्स में पढ़ा सकें। और इसके अलावा RCI के अलावा अगर हम इंडिया में बात करें तो यहाँ पर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था 2016 में। ये एक्ट क्या करता था? ये मैंडेट करता था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सब डिसेबिलिटीज़ इंडिविजुअल्स के लिए, सब बच्चों के लिए। तो ये राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट और RCI ने इंडिया के अंदर एक तरीके से डिसेबिलिटीज़ को काफ़ी वैल्यू पहुँचाई है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें, अभी हमने पीछे भी देखा था ह्यूमन राइट मॉडल की वजह से ये जो फॉर्म हुआ था फ्रेमवर्क, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, CRPD, इसका मेजर इन्फ्लुएंस पड़ता है ग्लोबल और नेशनल पॉलिसीज़ पे रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। इट एम्फसाइज इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। CRPD ये कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये भी एक फंडामेंटल राइट है। जैसे हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, ऐसी ही इंक्लूसिव एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है। इन लोगों को भी पढ़ने का हक है और इनके लिए इनको सेग्रीगेट मत करो, इनको इंक्लूसिव एजुकेशन में ही, इंक्लूसिव क्लास में, इंक्लूसिव स्कूल्स में ही इनको पढ़ाया जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई हो ये वीडियो, आप पे कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हों। अगर आप पे कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो की सीरीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। 1.2 में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।